हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की बिहार एसटीईटी का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम बिहार एसटीईटी में जो 50 मार्क्स के आर्ट ऑफ टीचिंग एंड जीके जीएस से जो क्वेश्चन आते हैं देख सकते हैं। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता एग्जाम डेट आपके 19/6/2024 को ये पेपर हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। ऐसे ही जितने भी अभी तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं सभी जो है आप लोग के साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये बिहार एसटीईटी में बहुत हेल्पफुल हो सके, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है बिहार एसटीईटी के लिए। समय बहुत कम है तो आपको जो है इसी स्तर पे जो है तैयारी करना है। तो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग रिक्वायर्स मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन, मोर इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग। निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। तो शिक्षण के कौन से स्तर पर जो है आपको बहुत ज्यादा एक्टिव जो है भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आंसर आपका हो जाएगा ए, रिफ्लेक्टिव लेवल। क्यों? चिंतनशील स्तर जो है शिक्षण का सबसे उन्नत स्तर होता है जिसमें विद्यार्थियों से अधिक सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होती है। वे समस्या समाधान, नवोन्मेष और निर्णय निर्माण में जो है संलग्न होते हैं। उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मक सोच का जो है इसमें विकास होता है। तो किस चीज में? तो रिफ्लेक्टिव लेवल में इनकी जो है ये स्मृति स्तर जो है आगे विकास होता है। ये लोग जो है न्यू न्यू चीजें की खोज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है। शिक्षण के पूर्व जो है सक्रिय चरण में क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय, डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग। इस चरण में जो है शिक्षक तय करता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधियां उपयोग करनी है, यानी कि स्ट्रैटेजी बनाता है कि कैसे जो है पहले पढ़ाना है, कैसे कौन सी विधि इसमें यूज करनी है और किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो ये जो आपके जो है ये शिक्षण से पूर्व जो है ये सक्रिय चरण है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड में है कि शिक्षण के किस चरण में विद्यार्थी को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो शिक्षक के कौन से चरण में जो है जो ज्ञान दे दिया जाता है तो फिर विद्यार्थी को जो है मूल्यांकन किया जाता है। देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि उत्तर सक्रिय चरण में, कौन सा? उत्तर सक्रिय चरण। उत्तर सक्रिय चरण वह चरण होता है जिसमें विद्यार्थी को दिए गए ज्ञान, कौशल और समझ का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक यह निर्धारित करता है कि शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं। इसमें परीक्षा, मूल्यांकन, फीडबैक और रेमेडियल टीचिंग यानी कि पुनः शिक्षण जैसे कार्य शामिल होते हैं। फोर्थ में है कि एक साक्षात्कार में आप नेल्सन मंडेला से क्या प्रश्न पूछोगे। यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण का किस स्तर का है। अगर आप जो है क्वेश्चन पूछ रहे हो नेल्सन मंडेला से तो ये ब्लूम के कौन से वर्गीकरण में आते हैं। तो ये जो है आपके एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग में आता है। यह प्रश्न ब्लूम की श्रेणी के अनुप्रयोग स्तर से संबंधित है क्योंकि इसमें छात्र को अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए नेल्सन मंडेला से साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न बनाने होते हैं। यह कौशल यह दर्शाता है कि छात्र ने जानकारी को समझा है और उसे जो है व्यवहार में लागू कर सकता है। फिफ्थ नंबर में है कि विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना है। टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल इज। उसे जो है सिंथेसिस कहते हैं, संश्लेषण कहते हैं, जिसमें बहुत सारे विचारों को एक साथ रखकर उसे जो है सिंथेसाइज किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंथेसाइज क्या होता है? तो विभिन्न विचारों, सूचनाओं, तथ्य और अनुभवों को संगठित करके एक नया दृष्टिकोण, नवीन योजना, उत्पाद या समाधान तैयार करना। ये चारों का आप लोग जो है देख लीजिए। मूल्यांकन, इवोल्यूशन क्या होता है? तो इवोल्यूशन होता है कि किसी विचार या कार्य का मूल्यांकन या निर्णय करना कि वो कार्य जो है अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
फिर विश्लेषण, एनालिसिस करना, तो किसी चीज को उसके घटकों में विभाजित कर उसकी संरचना को समझना। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या होता है? तो सीखे गए ज्ञान को नए संदर्भ में लागू करना, मतलब जो हम ज्ञान सीख रहे हैं उसको अपने क्रिएटिविटी से नए तरीके से जो है उसको लागू करना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक शैक्षिक विधि जहां शिक्षक और छात्र एक स्पष्टीकरण पर पहुंचने के लिए सचेत, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रयास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है प्रदर्शन विधि कहा जाए। उसे जो है, सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो एक शैक्षिक विधि जहां शिक्षक और छात्र एक स्पष्टीकरण पर पहुंचते हैं, मतलब लास्ट तक पहुंचते हैं कि हाँ सॉल्यूशन पर, तो इस पहुंचने के लिए सचेत, योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण प्रयास करते हैं, उसे क्या? तो समस्या समाधान विधि कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। समस्या समाधान विधि एक शैक्षिक पद्धति है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया सचेत, चरणबद्ध और उद्देश्यपूर्ण होती है। इसमें तर्क, विश्लेषण, साक्ष्य और निर्णय की भूमिका होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? इसमें से कौन जो है वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? तो फर्स्ट में है, इस दृष्टिकोण में चीजों के इसके सिद्धांतों, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप में सीखा जाता है। बिल्कुल सही है। नई चीजें सीखने के लिए विभिन्न कौशलों का उपयोग किया जाता है। इसमें इससे बच्चे में सीखने की क्षमता बेहतर होती है। वैचारिक रूप से फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैचारिक दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य गहरी समझ यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग विकसित करना है। इसमें केवल तथ्यों को याद रखना नहीं होता, बल्कि किसी विषय, घटना या समस्या के मूल सिद्धांतों को जो है वास्तविक दुनिया में अप्लाई करके, प्रयोग करके उसे गहराई से समझा जाता है। नेक्स्ट है कि तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियों का पालन किया, जिसमें फर्स्ट में है कि पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। सेकंड में है कि विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षेप में समझाना। थर्ड में है विद्यार्थियों को पास के पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने को कहना। तो नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। तो वह जो है मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्नर्स हैविंग मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुविधि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है, सभी तरह से जो उसे समझाने की कोशिश करती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार जो है हर बच्चे की सीखने की शैली और क्षमताएं अलग अलग होती है। एक शिक्षक के रूप में नलिनी इन विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर रही है कि वो कक्षा में मौजूद विविध बुद्धिमत्ताओं वाले सभी बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें प्रभावी ढंग से सिखा सके। 9th नंबर में है कि पाठ्य योजना में शामिल सिद्धांतों में से किसी एक को छोड़कर सभी है। तो पाठ्य योजना में कौन कौन से आते हैं? तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा। पाठ्य योजना में आते हैं उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण की ज्ञान, विद्यार्थियों का ज्ञान, ये सभी जो है पाठ्य योजनाओं में आते हैं, यानी कि लेसन प्लानिंग में आते हैं। योजना की कठोरता जो है नहीं आती है, रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग नहीं आता है। इसमें आप लोग जो है याद रखिएगा, ये तीनों आता है पाठ्य योजना का। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है ये कि पाठ्य योजना में कौन कौन से जो है सम्मिलित होते हैं। तो याद रखिएगा, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, नॉलेज ऑफ टीचिंग, नॉलेज ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट है कि परियोजना आधारित गतिविधियां इसका एक उदाहरण है। परियोजना आधारित गतिविधियों का उदाहरण इसमें से कौन है? आंसर होगा एलाबोरेट, यानी कि विस्तृत करना। परियोजना आधारित गतिविधियां एलाबोरेट यानी कि विस्तृत करना चरण का उदाहरण है, क्योंकि वे छात्रों के ज्ञान को गहराई से समझने और प्रयोग में लाने का अवसर देती है। नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग मेथड? सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? ये है आपको जो है याद करने वाला है। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो D.W. एलन और कीट एचिसन जो है इनके जनक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रुप डिस्कशन का फायदा क्या होता है?
ग्रुप डिस्कशन, जैसे हम लोग 10 लोग बैठ के जो है ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो इसका फायदा क्या होता है? तो ये चर्चा के तहत मुद्दे की बहुआयामिता पर प्रकाश डालता है। इसमें चर्चा पद्धति के तहत उपकरणों की उपलब्धता होती है और एक प्रशिक्षक को कम उपकरण और कम सामग्री की आवश्यकता होती है। इस विधि में प्राप्त ज्ञान सीधे बच्चों के प्रयासों से प्राप्त होता है। सभी गलत दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सही कि चर्चा के तहत मुद्दे की बहुआयामिता यानी कि मल्टी डायमेंशनलिटी जो है, इसमें सब अपनी अपनी विचार रखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जो है इस पे प्रकाश डालता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 में है कि टीम शिक्षण, टीम टीचिंग लीड्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डैश। टीम शिक्षण से डैश का एकीकरण होता है। टीम शिक्षण से किसका एकीकरण होता है? तो टीम शिक्षण से जो है पाठ्यक्रम का एकीकरण होता है। किसका? पाठ्यक्रम का। जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही कक्षा या छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं, तो वे अक्सर अपने अपने विषयों या विशेषज्ञता क्षेत्रों को एक साथ जोड़ते हैं। इससे विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित होते हैं और छात्र जानकारी को अधिक समग्र और एकीकृत तरीके से सीख पाते हैं। उदाहरण के लिए एक विज्ञान शिक्षक और एक अंग्रेजी शिक्षक मिलकर एक ऐसे विषय पर पढ़ा सकते हैं जिसमें वैज्ञानिक अवधारणाओं और उनसे संबंधित लेखन कौशल दोनों शामिल हों, जिससे पाठ्यक्रम के 2 अलग अलग हिस्से एक साथ आ सके। नेक्स्ट है कि डैश व्यवस्था के बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। आंसर आपका हो जाएगा पर्याप्त कक्षा वातावरण। एडिक्यूट क्लासरूम एनवायरनमेंट को जो है इस व्यवस्था को बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक इसे अभी भी जो है बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। जैसे इसमें आ जाएंगे छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी और हवा और बुनियादी शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पर्यवेक्षण मतलब लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन का अर्थ होता है श्रेष्ठ ज्ञान की शक्ति, सुपेरियर नॉलेज एंड पावर। नेक्स्ट है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? तो ये आपके शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे जो है शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है पता चलता है कि बच्चे जो है समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी कि उनका जो है सीखने की इच्छा है, जिज्ञासु व्यवहार से हैं वो। नेक्स्ट है परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। तो तो परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है छात्रों को सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है। तो एक शिक्षक को जो है शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए, इससे उसे जानने में कक्षा में क्या पढ़ाना है मदद मिलती है, जिससे जो है शिक्षण में जो है वो और प्रभावी होता है पहले से, अगर वो जान रहा होता है कि क्या पढ़ाना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करे जो समाज के लिए उपयोगी हो, बिल्कुल करेक्ट। विद्वान नागरिकों का निर्माण करे, ये भी सही है। समझदार नागरिक बनाते हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित है। तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो है का परफॉर्मेंस कहाँ तक सीमित है छात्र के प्रदर्शन के? तो मेजरमेंट मापन से। जब केवल संख्यात्मक प्रदर्शन की बात होती है जैसे 75, 100, तो वह जो है मापन कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। आकलन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि असेसमेंट कैसे होगा? तो ये छात्र की समग्र समझ, दृष्टिकोण, कौशल आदि की गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों में आकलन करता है, तो वो असेसमेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट है अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता है। तो ये जो है रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाला मूल्यांकन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने की प्रगति की निगरानी करना, उनके सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना और तत्काल जो है प्रतिक्रिया और यानी कि फीडबैक जो है प्रदान करना। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या को मनोवैज्ञानिक आधार डैश को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता है। छात्रों की जरूरतें, छात्रों की रुचि, छात्रों की क्षमताएं सभी हो जाएंगे यहाँ पे 24 का जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समाज शास्त्रीय आधार संबंधित है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन आर कंसर्न्ड विथ। आंसर होगा सोसाइटी। सोसाइटी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है? इसमें से कौन जो है शिक्षण की तकनीक नहीं है? तो बालवाड़ी यानी कि किंडरगार्टन जो है ये शिक्षा की तकनीक नहीं है। यह जो है बालवाड़ी शिक्षा की एक संस्था या स्तर है, न कि एक तकनीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा वायोगोत्सियम रचनावादी सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जा सकता है? तो ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन का प्रयोग जो है कक्षा में बार बार किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जाता है क्योंकि अवलोकन विधि का प्रयोग कर कक्षा में बच्चों के गुण और दोषों का विश्लेषण करने में किया जाता है। इनमें से कौन सा श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है? आंसर होगा लिंगुआ फोन। लिंगुआ फोन जो है ये श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है। शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए। तो इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले जो है इसे करना चाहिए। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह शुरू किया था? तो महात्मा गांधी किसके समर्थक में? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह को वहां के भूस्वामी यानी किसानों के समर्थन से शुरू किया था, जो बाढ़ और फसल खराब होने के कारण टैक्स माफी की मांग कर रहे थे। दिए गए विकल्पों में कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी जो है संसद के पार्लियामेंट के पास है। इनमें से कौन नेता स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो स्वराज पार्टी से कौन नेता जुड़े हुए थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है ये स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना आपको 1 जनवरी 1923 को हुई थी। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर असंतोष के कारण बनी, जो गैर सहयोग आंदोलन को छोड़कर विधायी परिषदों में भाग लेने के पक्ष में थी। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय इसमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वह स्थान जहां में भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं। आंसर होगा फेयर। मेला में जो है हम लोगों को खाने का और खेल के भी स्टॉल मिलते हैं, साथ ही मनोरंजन और व्यापारिक गतिविधियां भी वहां पे होती है। एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो आंसर होगा 5। एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट है
हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण खनिज डैश है। आंसर होगा लोहा, सोडियम, कैल्शियम। ये सभी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है जो उसके गृह नगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग है। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? आंसर हो जाएगा नारियल का पेड़ जो है उन्होंने देखा होगा, क्योंकि केरल में नारियल का पेड़ बहुत ज्यादा रहता है। कौन सा समूह ग्रेनोला साबुत गेहूं की ब्रेड और दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों से बना है? आंसर होगा अनाज, ग्रेन्स। अनाज समूह में कौन कौन से आते हैं? तो गेहूं, ओट्स, जौ, ब्राउन राइस, किवोनोआ आदि शामिल है, जो स्वस्थ आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 80 डिग्री इज, 80 डिग्री के कोण का पूरा कोण क्या होगा? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के पूरा कोण कहे जाते हैं। तो 90 माइनस 80 यानी कि 10 डिग्री जो है करेक्ट हो जाएगा। एक वर्गाकार पिरामिड में डैश होता है। तो एक वर्गाकार पिरामिड में जो है 5 फेसेस होते हैं, यानी कि पंचफलक होता है। 16 और 20 का महत्तम समापन निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है 16 और 20 का। तो 16 और 20 का एचसीएफ निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा बी, 4 आंसर आ जाएगा इसका। सिंप्लीफिकेशन का जो है क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको 12.12 जो है आंसर आ जाएगा। टेबल टॉप की माप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। टेबल टॉप की परिमिति निकालना है। परिमिति निकालने के लिए जो है 2.25 प्लस 1 परिमिति का 2 इंटू एल प्लस बी होता है फॉर्मूला। इस पे जो है पुट करके निकालेंगे, आंसर आपका 7.5 मीटर आंसर करेक्ट हो जाएगा। दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्पों को चुनना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा तो बी आंसर आ जाएगा इसका। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? रीजनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 0, 7, 26, 63, 124। सब पर जो है क्यू किया गया है और प्लस 1 जो है जोड़ते चला गया है, तो आंसर आपका 215 हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी कि बी सी की चाची है, ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है? बी जो है सी की चाची है, बी सी की चाची है, ए बी का पति है, ए जो है बी का पति है, बी डी की बहन है, बी जो है डी की बहन है, तो ए का जो है डी से क्या रिश्ता है? तो आंसर हो जाएगा जीजा, ब्रदर इन लॉ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव मनुष्य तथा ग्रह के बीच के संबंध को कौन सा आकृति प्रदर्शित करता है? आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द पहचाने। तो रिकॉर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो है कल मैं आप लोग को दोपहर के जो है 2 बजे अपलोड कर दूंगी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू सो मच।